न्यूज़ 18 इंडिया भवन पर ओम प्रकाश मौजूद हैं। ओम प्रकाश, तो ये कहानी मतलब वहां तक जाती है कि एक कंप्लेंट हुई, एक एफआईआर हुई कि सेना की जमीन थी और सेना की जमीन को फर्जीवाड़े से बेच दिया गया। फिर पता चला वो सेना को जमीन किसी ने दी थी पहले, आज़ादी के समय के बाद सेना को दी थी और फिर वो सेना की जमीन हो गई थी, लेकिन ये कागज उलटफेर करके वो जमीन बेच दी गई और उस जमीन के बेचने में कई लोग शामिल थे और उन लोगों के तार फिर मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंचे, मुख्यमंत्री के करीबियों तक पहुंचे। यही मोटे तौर पर कहानी है ओम प्रकाश। जी बिल्कुल, जो जानकारी है उसके अनुसार ये सेना की फायरिंग रेंज की जमीन है। 8 एकड़ 46 डिसमिल जो जमीन है पूरी, ये उस पूरी जमीन को बाउंड्री वॉल किया गया है। पहले फायरिंग रेंज हुआ करती थी, यहाँ पर सेना के जवान जो है वो फायरिंग किया करते थे। हालांकि इस जमीन को कब्जा कर लिया गया, कुछ पहाड़ों को भी काटा गया और उन पहाड़ों को भी मिलाया गया। ये पूरी तरह से भूमिहरी जमीन है, इसका सौदा नहीं किया जा सकता है। जो जानकारी है उसके अनुसार ईडी ने जब लैंड स्कैम से मामले मैं रोक रहा हूं आपको ओम प्रकाश। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बन्ना जी, अब ये क्या हो रहा है वहां पर? हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है और उनको और वजह क्या है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इस्तीफा दिया है? नहीं, देखिए, हमने हमारे विधायक दल के नेता के रूप में आदरणीय चंपाई सोरेन जी को चुना है जी, और हम लोग चाहते हैं कि माननीय हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय उनको अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएं और नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें। तो हेमंत जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए, इस्तीफा तो आप भी जानते हैं, जिस दिन से सरकार को अपदस्थ किया गया है, सरकार का गठन हुआ, उसी दिन से अपदस्थ करने की योजनाएं थी, साजिशें थी। नहीं तो और अब तो भ्रष्टाचार और सदाचार तो कुछ ही लोग क्या कर रहे हैं। नहीं तो ईडी का दबाव था, इस वजह से इस्तीफा दिया कि ईडी ने कहा गिरफ्तारी करनी है, फिर उन्होंने कहा कि मैं पहले इस्तीफा दूंगा। हाँ बिल्कुल, तो इस्तीफा दिया है और हमने अपने नए नेता का चुनाव भी कर लिया है। विधायक दल के नेता के रूप में हमने चंपाई सोरेन को चुन भी लिया है और पूर्ण बहुमत है हमारा। तो जब पूर्ण बहुमत है तो हमारे बहुमत की सरकार में हमने चुना है विधायक, हमारे विधायक दल के नेता के रूप में, तो उनको मुख्यमंत्री की शपथ महामहिम को दिलानी चाहिए, यही हमारा प्रार्थना है। और हेमंत सोरेन जी को के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? क्या उनको ईडी ने कहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा? क्या ईडी ने नहीं, अभी तो आधिकारिक रूप से तो अभी ऐसा नहीं, अभी सूचना है, जब आधिकारिक सूचना होगी तो हम बताएंगे, ठीक है? हाँ, लेकिन फिर हेमंत जी को इस्तीफा देने की जरूरत तो नहीं थी? नहीं, देखिए भाई, हम तो जनता का चुनी हुई ये सरकार जो है, इस सरकार को जो है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को तो हर हाल में बचाना है जी। तो हमारे यहाँ निश्चित तौर पर हम सारे विधायक जब एकजुट हैं और अपना नेता चुन लिए हैं, तो इसमें ये पट कोई है ही नहीं, क्लियर कट बात। और आगे चुनाव भी होने हैं, लोकसभा के भी चुनाव आने हैं। बिल्कुल, लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और उसमें ये इल्जाम लगाया जाएगा, देखिए मुख्यमंत्री पर ये आरोप था, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अगर आरोप सही नहीं था तो इस्तीफा क्यों देते? वो आरोप लगेंगे। अब देखिए, हम लोग तो न डरे थे, न डरे हैं, न डरेंगे। और जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तो राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना, वो शेर आपने सुना है ना कि लबालब है सब्र मेरा गनीमत है, सब्र मेरा लबालब हूँ, भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी। उनकी फितरत है, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है डराने की। तो हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, भगवान बिरसा की धरती के लोग हैं। वो इल्जाम लगा रहे हैं कि, और ये पूरा केस जो बनाया है कि ये साहब सेना की जमीन थी, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ और तार मुख्यमंत्री तक जाते हैं। अब देखिए, अब ये तो अब हमको तो न्यायालय पर विश्वास है, न्यायालय में सारी बातें आएंगी तो सारी चीजें जो है दूध की दूध पानी की पानी की तरह आ जाएंगी। क्या ऐसा भी था कि कल्पना सोरेन जी को नेता बना लिया जाए?
नहीं, जब हमने चुनकर विधायक दल का नेता बना दिया तो अब इसमें कोई बट की बात ही नहीं है। लेकिन वो चर्चा चली बीच में। अब देखिए, चर्चा तो सब लोगों की चल सकती है, चर्चा तो राजनीति में होती रहती है। तो राजनीति की चर्चा से तो हर चीज नहीं होती है, चर्चा कुछ होती है, होता कुछ है। और जब सबने मिलकर माननीय चंपाई सोरेन जी को चुन लिया है तो वो विधायक दल के नेता हो गए। नहीं, चर्चा की बात इसलिए ना क्योंकि परिवारवाद के भी आरोप लगते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी ये नहीं है। ठीक है भाई साहब, थोड़ा अभी जरा जी दूसरे लोग भी हैं। शुक्रिया बन्ना गुप्ता, स्वास्थ्य मंत्री। और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंपाई सोरेन बाहर आ रहे हैं राजभवन से। चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया, जैसा बन्ना गुप्ता जी ने बताया। चंपाई सोरेन खुद आ रहे हैं बाहर। साथ में 47 विधायक है साथ में। आज 43 साथ में भी हैं, इसीलिए चार बाहर में है, हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है। इसलिए हम गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। आज जो है हेमंत जी ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLAs का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आज भी लेफ्ट, सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे। और हमारे पास 47 जो है MLAs हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत साहब जी इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने वैकल्पिक नए सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। अब चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। गिरफ्तारी हुई है। हम सबों ने अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 चंपाई सोरेन हमारे नए मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व में हम सबों ने दावा पेश किया है। क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री आप बने हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब हम कह दिया, बाकी समय है ना आप लोग को बीच में आने का, बोलने का। आप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी? भाई इन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमें जल्दी शपथ ग्रहण का समय दें, हम बहुमत साबित करेंगे। हमारे 43 विधायक बाहर खड़े हैं, अगर आप उसे देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्र को पढ़ रहा हूं, जल्दी ही आपको बुलावा भेजूंगा। अच्छा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आप गिरफ्तार होंगे क्या? तो खुद चंपाई सोरेन बताते हुए कि 47 विधायकों के समर्थन का उन्होंने दावा किया है राजभवन में, गवर्नर के सामने 47 विधायकों के साथ का दावा किया और 47 विधायकों के साथ का दावा किया और गवर्नर से कहा कि उनको, उनके गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाए, जो अभी तय नहीं है कब बुलाया जाएगा। लेकिन चंपाई सोरेन उस विधायक दल के नेता हैं। विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन को चुन लिया गया है और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। ये क्लियर हो गया कि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। चंपाई सोरेन ने विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा कर दिया है और अभी गवर्नर ने कहा है कि वो अभी उस पर विचार करेंगे और फिर इनको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए या जो भी उस पर वो फैसला लेते हैं। तो अब गेंद जो है गवर्नर के पाले में छोड़कर आ गए हैं चंपाई सोरेन और उनके साथी
कौन खेल रहा है? कौन खेल रहा है? होश में रहो। हाँ ठीक है सर। तो मतलब फिर दोबारा अभी नहीं आना। कितने विधायक का दिया सर? देखिए हमारे पास 47 एमएलए है, 47 एमएलए है, 47 एमएलए है। 43 एमएलए का आज हम लोग ने कागज जमा किए हैं। उसमें स्पीकर का जोड़ेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जो इस्तीफा दिए उनको जोड़ेंगे, 2 आदमी हॉस्पिटल है जो उनको जोड़ते। 47 हमारा विधायक हमारे पास है। राज्यपाल क्या कहें? राज्यपाल वो बोले कि बहुत जल्दी आपका कागज देखकर हम बुलाएंगे। शपथ करते कुछ कहें? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। आलम ने कहा कि 47 विधायकों को समर्थन पत्र दिए हैं। 47 विधायक। तो ओम प्रकाश के पास हम चलते हैं, वहां पर मौजूद हैं ओम प्रकाश। 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं चंपई सोरेन। ये साफ हो गया कि हेमंत सोरेन ने तो इस्तीफा दे दिया है। ओम प्रकाश जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और विधायक दल के नेता के रूप में चंपई सोरेन का जो नाम है वो प्रस्तावित किया गया है। अब पूरा मामला जो है वो राजभवन के पाले में है। अब देखना होगा कि राज्यपाल किस तरह से इस पूरे मामले को पर निर्णय लेते हैं और कब चंपई सोरेन को यहाँ पर शपथ ग्रहण के लिए जो वो है निमंत्रण देते हैं। पूरे मामले में जो जानकारी है उसके अनुसार जेएमएम के कोटे में जो गठबंधन की सरकार है उसके पास पर्याप्त संख्या में विधायक है। सरकार बनाने को लेकर जो बहुमत का आंकड़ा है उसे पार करते हुए नजर आ रही है। तो पूरी तरह से जो ये सरकार है वो स्थिर कही जा सकती है। अब इस पूरे विषय पर राज्यपाल को निर्णय लेना है कि वो किस तरह से निर्णय लेते हैं और कब सरकार जो नई सरकार है उसका गठन होता है, नए मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ लेते हैं। दूसरी तरफ अब यहाँ से निकलकर जो मुख्यमंत्री है अपने आवास जाएंगे हेमंत सोरेन, वहाँ पर देखना होगा कि इस अब जो ईडी के द्वारा जो कार्रवाई है, क्योंकि अब वो एक मुख्यमंत्री नहीं रहे क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से जो कवायदे हैं, जो प्रक्रिया है वो किस तरह से आगे चलती है और क्या कुछ जो है वो ईडी के द्वारा कार्रवाई जो है वो अब नजर आती है आधिकारिक रूप से। जी हाँ, तो 81 सीटों की असेंबली है। 47 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। इनमें 30 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 16 कांग्रेस के, ये 46 तो थे ही। वो अब कह रहे हैं कि स्पीकर भी जो हैं उनका भी एक जोड़ा जाए तो वो 47 मिला के, इसी तरह से 47 बोल रहे हैं वो ओम प्रकाश। जी बिल्कुल, जो उनके अभी वर्तमान में एक सीट जो है, अभी आंकड़ा जो है 81 विधायकों का भले है, लेकिन जो एक विधायक है गांडे से विधायक सरफराज अहमद, उन्होंने अपना इस्तीफा कुछ दिनों पूर्व ही दिया था और इस वजह से अभी जो स्ट्रेंथ है वो 80 की है। और जो बात की जा रही है कि 29 विधायक जो हैं वो जेएमएम कोटे के हैं, 16 विधायक जो हैं वो कांग्रेस कोटे से आते हैं, तो वहीं पर एक जो आरजेडी के विधायक हैं वो भी इनके समर्थन में है। तो जाहिर तौर पर समर्थन का आंकड़ा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में, क्योंकि मुख्यमंत्री का भी एक जो सीट है वो भी खाली हो गया है, तो ये संख्या जो घटकर वो 79 पर आ चुकी है। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा भी इस्तीफा दिया गया है, उस लिहाज से तो देखना होगा कि अब इस पूरे नहीं तो ओम प्रकाश क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी विधायक पद से भी इस्तीफा दिया है या सिर्फ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? सर, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, उनके द्वारा सिर्फ अपनी विधायकी से अभी इस्तीफा नहीं दिया गया है। तो 80 सीट, इससे पहले जो गांडे विधायक थे उनके द्वारा एक सीट का इस्तीफा जो है वो पूर्व में दिया गया था, ताकि दिसंबर के माह में, और उसे लेकर ही कहा जाए तो अब 80 का स्ट्रेंथ है झारखंड विधानसभा का। और ऐसे में जो 80 में वो का आंकड़ा 80 में वो 47 का दावा कर रहे हैं, तो बहुमत का आंकड़ा उनका कहना है कि वो आराम से पार कर रहे हैं। लेकिन अभी गेंद तो राजभवन के ही पाले में मानी जाएगी ना। जी बिल्कुल, क्योंकि राजभवन के पाले में अब गेंद है, राजभवन को निर्णय लेना है, राज्यपाल को इस पर निर्णय लेना है। अब वो इस पर किस तरह से निर्णय लेते हैं और क्या कुछ इसके ऊपर अपनी कब वो देखते हैं, तमाम चीज़ों को परखते हैं, कानूनविदों की भी सलाह लेंगे, उसके बाद ही तमाम निर्णय जो हैं वो सामने आएंगे। तो अभी पूरी तरह से जो गेंद है वो राजभवन के पाले में है। भले जो वर्तमान सत्ताधारी दल के विधायक और
तमाम जो गठबंधन दल के नेता हैं उनका कहना हो, बहुमत हो, लेकिन अब गेंद पूरी तरह से राजभवन के पाले में है और राजभवन को ही इस पर निर्णय लेना है। तो देखना होगा कि इस पर निर्णय कब तक आता है और कब नए सरकार का चयन होगा। चंद्रमोहन, आप हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, ये बताइए कि क्या उधर बीजेपी के पास 25 विधायक हैं, तो बीजेपी की तरफ से कुछ कोशिश की, कुछ सुगबुगाहट है या कोशिश नहीं करेगी बीजेपी? बिल्कुल, देखिए अभी जो झारखंड में चल रहा है अस्थिरता का दौर है और ऐसे में जो बीजेपी के तमाम वरीय नेता हैं इस पर नजर बनाए हुए हैं। अभी बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन अगर किसी तरह की पार्टी में फूट आती है, जेएमएम पार्टी में, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात सामने आई थी, उसके बाद से ही उन्हीं के परिवार की सीता सोरेन ने विरोध कर दिया था। अभी वो दिल्ली में मौजूद थी, उनको रांची पहुंचना था, लेकिन वो रांची अब तक नहीं पहुंच पाई हैं, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक, और उन्होंने भी मुख्यमंत्री बनने का दावा ठोक दिया था। ऐसे में अगर पारिवारिक कलह आगे बढ़ती है और ये सरकार नहीं बना पाते, क्योंकि चंपाई सोरेन अब नए मुख्यमंत्री होंगे ऐसा इन लोगों ने दावा पेश कर दिया है, लेकिन उससे पहले परिवार में ही कलह सामने आया था, और ऐसे आलम में अगर विधायक यहाँ से हटते तो हो सकता था कि बीजेपी आगे दावा ठोक सकती थी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अभी जो 47 विधायक हैं, इन लोगों ने अपना स्ट्रेंथ जो है वो राज्यपाल को दिखा दिया है। ऐसे में दूसरे तरफ बीजेपी के तरफ और उनके गठबंधन के पास इतना स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। ऐसे में अभी बीजेपी बैठकर सिर्फ यह आकलन करने में लगी है कि झारखंड में आखिर चल क्या रहा है, झारखंड में किस तरह से पहले एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और उसके बाद चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि गांडेय विधानसभा क्षेत्र से सरफराज अहमद वहां से विधायक हुआ करते थे। आज से 1.5 महीना पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा इसलिए हेमंत सोरेन ने दिलवाया क्योंकि अगर जरूरत पड़ेगी तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि 6 महीने तक वक्त रहता है। अगर मुख्यमंत्री कोई बन जाता है, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़कर विधानसभा में पहुंचना होता है, और इसीलिए गांडेय विधानसभा क्षेत्र खाली कराया गया था। लेकिन परिवार में एकमत नहीं हो पाया और जो तमाम जेएमएम और सहयोगी पार्टी के विधायक हैं उनका भी एकमत नहीं आना, एक साथ नहीं आना, एक मंच पर नहीं आना, इसीलिए अब चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन ने आगे बढ़ाया है, क्योंकि चंपाई सोरेन हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं। 2 मंत्रालय अभी उनके पास है। ठीक है, वो करीबी तो हैं, लेकिन वो अभी भी दावा 47 का है। देखिए 80 की भी अगर विधानसभा रहेगी, एक सीट अगर खाली भी है, 80 की भी विधानसभा की स्ट्रेंथ रहेगी, तो भी 41 है बहुमत का आंकड़ा, 47 का दावा किया जा रहा है। सुनते हैं एक बार फिर वो दावा जो किया गया राजभवन से बाहर निकलकर। ने अपने पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा आज भी सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे, और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपाई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ करने का कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। और हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। तो ये स्थिति अभी आंकड़ों की वहां समझ में आ रही है। अब राज्यपाल को इस पर तय करना है। उधर